जब किस्मत के सौदागर सितारों की चमक बेचने लगे और सच्चाई के मतवाले इनके ख्वाबों को तोड़ने के लिए निकले, तब कहानी सिर्फ इल्जाम तराशी की नहीं रहती। ये शोहरत, दौलत और बका की जंग बन जाती है। एक तरफ एक औरत जो किस्मत के झूठे दावों से शोहरत समेट रही थी, दिन दुगनी तरक्की कर रही थी। दूसरी तरफ एक रेबल जो हर कीमत पर पर्दा उठाने पर तुला हुआ था। मगर सवाल यह है कि सच का परचम किसके हाथ में था और धोखा कौन दे रहा था। इस हंगामा खेज मार्के में हर सितारा बुझ रहा था और हर राज बेनकाब हो रहा था। असल चेहरे, छुपे हुए राज और चौंका देने वाली हकीकतें, सब कुछ इस वीडियो में आपके सामने आएगा। इस मशहूर टिकटॉकर को हम स्कॉर्पियो के नाम से पुकारेंगे, जो शोहरत की बुलंदियों पर जगमगा रही थी। मगर उसकी चमकती धमकती दुनिया में एक हंगामा खेज मोड़ उस वक्त आया जब एक नडर शख्स ने उसे झूठा साबित करने का बीड़ा उठाया। हम उस शख्स को रेबल के नाम से जानेंगे। स्कॉर्पियो अपनी वीडियोस में इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी के बारे में दिलचस्प अंदाज में बात करती थी। एक दिन उसने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें बड़े दावे से बताया कि ये हैं इस साल मोहब्बत भरी जिंदगी जीने वाले बेहतरीन सितारे। चंद ही लम्हों में ये वीडियो वायरल हो गई और रेबल की तेज नजरें भी इस पर जा टिकी कि हैं ये क्या है। रेबल ने वीडियो देखते ही गुस्से से भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और जवाब में 10 मिनट की एक तूफानी वीडियो बना डाली। वो जोश में चीखते हुए कहता है, काश मैं कह सकता ये लड़की तुम्हें जानबूझकर धोखा दे रही है। उसने जोर देकर दावा किया कि स्कॉर्पियो झूठे ख्वाब बेचकर लोगों को गुमराह कर रही है और इस फ्रॉड के बदले भारी रकूम समेट रही है। दिलचस्प बात यह है कि रेबल खुद भी इल्म नजूम का दिलदादा है। रेबल ने न सिर्फ स्कॉर्पियो पर हमला किया बल्कि अपने फायदे के लिए मौका को महारत से इस्तेमाल भी किया। उसने इस मौका से फायदा उठाते हुए अपनी वेबसाइट का प्रचार शुरू कर दिया और चैलेंज दिया, अगर तुम असली इल्म नजूम सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर आओ। स्कॉर्पियो ने जब अपनी तजलील देखी तो वो खामोश न रह सकी। उसने एक जवाबी वीडियो बनाई और दो टोक अंदाज में कहा, ये शख्स टिकटॉक के एस्ट्रोलॉजर्स पर हमले करके महज अपना कारोबार चमकाना चाहता है। यानी उसने भी परफेक्टली हिट किया रेबल को। रेबल ने जवाब में मजीद भड़काने वाली 7 मिनट की एक और वीडियो जारी कर दी। वो गुस्से से धाड़ते हुए कहता है, अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो, मुझे टैग करना चाहती हो तो कर लो, मैं हर लफ्ज़ का दिफा करूंगा। तुमने अब तक अपनी बात का एक भी सबूत पेश नहीं किया। इसके बाद रेबल ने स्कॉर्पियो की एक हैरानकुन गलती को भी बेनकाब किया और उसने दावा किया कि वो 3 हफ्ते तक ये पहचान ही न सकी कि सूरज कैप्रिकॉर्न में है। कहानी का ड्रामा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। जल्द ही इतलात आई कि स्कॉर्पियो ने रेबल को इंस्टाग्राम पर एक तवील डीएम भेजी जिसमें उसने खुद को असली एस्ट्रोलॉजर करार दिया और बड़ी आजी से दरख्वास्त की कि रेबल अपनी वीडियोस को हटा दे, यानी वो अपनी वीडियोस को डिलीट कर दे। मगर रेबल ने बाजी ही पलट दी। ना सिर्फ उसने अपनी वीडियोस बरकरार रखी बल्कि एक नई वीडियो के जरिए स्कॉर्पियो के ज़ाती पैगामात पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिए और तंज़िया अंदाज में ये कहते हुए उस पर वार किया कि तुम्हारे पास अपने झूठे हॉरोस्कोप्स का कोई दिफा नहीं है। जल्द ही टिकटॉक पर इल्म नजूम की पूरी कम्युनिटी इस तनाज़े की लपेट में आ गई। माहौल तेजी से जहरीला हो गया। हर तरफ इल्ज़ाम तराशी, गुस्से और इख्तलाफात की तेज हवाएं चलने लगी। कम्युनिटी के अफराद चीख चीख कर कहने लगे, रेबल इस कम्युनिटी के लिए जहर कातिल है। मगर रेबल किसी तूफान की तरह अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। वो मुसलसल इसरार करता रहा, वही हकीकी इल्म नजूम का वाहिद और सच्चा अलमबरदार है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया कि वो इस लाहासिल जंग में मजीद वक्त और तवानाई ज़ाया नहीं करेगी। ताहम रेबल बाज ना आया। वो मुसलसल स्कॉर्पियो की वीडियोज़ पर नज़र रख रहा था और हर मौका पर 10-10 मिनट की तवील वीडियोज़ के ज़रिए उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाता रहा। एक वीडियो में तन से भरपूर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो कहता है, तुमने कभी टॉरस को बतौर फिक्स निशान सही तरीके से शामिल ही नहीं किया।
यानी वो बाज नहीं आ रहा, उसको टॉन्ट किए जा रहा है, लगातार हिट कर रहा है उसको। मगर शायद सबसे चौंका देने वाली हकीकत ये थी कि इस तनाज़े के पीछे असल जंग शोहरत की नहीं बल्कि दौलत की थी। स्कॉर्पियो एक बर्थ चार्ट रीडिंग के एवज $240 वसूल करती थी, जबकि रेबल का एस्ट्रोलॉजी मास्टर कोर्स जिसकी असल कीमत $1600 थी, अब रायती निरखों पर $500 में फरोख्त हो रहा था। रेबल बड़ा प्राउडली दावा करता है कि कभी हम सड़कों पर बेघर फिरते थे और आज साहिलों के नज़ारे कर रहे हैं। 1 लाख मालियत डॉलर की जो गाड़ियां हैं हमारी मलकियत हैं, और आज हमने एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदी है महज इसलिए कि हमने इल्म नजूम की सच्चाई को समझ लिया है। तभी तो 1 लाख मालियत डॉलर की कार उसके पास है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। धोखा कभी सितारों की जुबान में लिपटा होता है और कभी सच के रूप में। इसलिए हकीकत और फ़रेब के बीच तमीज़ करना सीखें। हर दावे पर अंधा यकीन करना अक्लमंद होने की निशानी नहीं है। हर चमकती दुनिया के पीछे झांकने की जुर्रत रखो। याद रखो, इल्म रोशनी है मगर अंधा यकीन हमेशा अंधेरे में ले जाता है। अपनी अकल को जगाओ, सच को पहचानो और खुद को धोखाबाजों का शिकार होने से बचा के रखो।